नहीं बन सकता कि आज आप देखो महदवी भी कुरान पढ़ रहा है, शिया भी कुरान पढ़ रहा है, राफजी भी कुरान पढ़ रहा है, भौरा भी कुरान पढ़ रहा है, खारिजी भी कुरान पढ़ रहा है, दाऊदी भी कुरान पढ़ रहा है, सुलेमानी भी कुरान पढ़ रहा है, बाजू वाला अहले हदीस भी कुरान पढ़ रहा है, देवबंदी भी कुरान पढ़ रहा है, सुन्नी भी कुरान पढ़ रहा है। अगर खुदा तक पहुंचने का वसीला अगर कुरान को समझ लिया जाए तो मानना पड़ेगा कि पूरे जन्नती है, पूरे हिदायत पर है, पूरे नेकी पर है। लेकिन तमाम जमात वालों का इत्तेफाक है, शिवाओं का ईमान मुकम्मल नहीं है, महदवियों का ईमान मुकम्मल नहीं है, कादियानियों का ईमान मुकम्मल नहीं है। फिर जवाब मिला, मौलवी साहब वो तो कुरान पढ़ रहे हैं, ईमान कैसे मुकम्मल नहीं हुआ? मौलवी साहब वो तो कुरान पढ़ रहे हैं, ईमान मुकम्मल कैसे नहीं हुआ? तो जवाब मिला, कुरान तो सब पढ़ते हैं, गैर मुस्लिम भी कुरान पढ़ता है, ईसाई भी कुरान पढ़ता है, यहूदी भी कुरान पढ़ता है, कुरान तो सब पढ़ते हैं। कुरान हुदल लिन्नास है, सारे लोग कुरान पढ़ेंगे, लेकिन हर कुरान पढ़ने वाला हिदायत याफ्ता नहीं होता। बल्कि प्यारे बुजुर्गों और दोस्तों, अगर आप कहेंगे नमाज खुदा तक पहुंचने का वसीला है, तो मैं कहूंगा शिया भी नमाज पढ़ रहा है, राफजी भी नमाज पढ़ रहा है, बाकी भी नमाज पढ़ रहा है, यजीद भी नमाज पढ़ रहा है, मुनाफिक भी नमाज पढ़ रहा है। नमाज सबके पास है, सब नमाज पढ़ रहे हैं, लेकिन सबका खुदा तक पहुंचना जरूरी नहीं है। सब खुदा वाले नहीं है, सब अल्लाह वाले नहीं है, सबके पास अल्लाह नहीं है। तो फिर आप मुझसे पूछे मौलाना फिर अल्लाह तक पहुंचने का वसीला क्या है? तो मैं कहूंगा खुदा की कसम, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला गौसे आजम है, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला गरीब नवाज है, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला बंदा नवाज है, अल्लाह तक पहुंचने का वसीला हजरत पहलवान शाह वलीउल्लाह है। नारे तकबीर, नारे रिसालत और सजा सैयद पहलवान शाह। आप पूछे मौलाना कैसे ये वसीला कैसे बन गए? क्योंकि देखो गौसे आजम को हर जमात वाला नहीं मानता है, गौसे आजम को हर जमात वाला नहीं मानता है, वही मानता है जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है, जो अल्लाह तक पहुंचना चाहता है। इसीलिए प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आओ चलो ले चलता हूं बगदाद को। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह ताला अन्हु के शहर में चंद मस्खरे थे, बाजू वाले थे। डिसाइड कर लिया था कि ये गौसे आजम बड़ा अपना चर्चा कर रहे हैं, गौस का मजाक उड़ाएंगे, गौसे आजम का मजाक उड़ाएंगे, गौसे आजम को नौज़बिल्लाह उनकी खिल्ली उड़ाएंगे, रुसवा करेंगे, अस्तगफिरुल्लाह। ऐसा इन लोगों ने प्लान कर लिया और पूरा मुशावरत इजलास था, जोड़ बैठी थी। जोड़ में डिसाइड हो गया कि अब गौसे आजम का मजाक उड़ाएंगे। बोले भाई अच्छी बात है, डिसाइड कर लिया मजाक उड़ाएंगे, मगर उड़ाएंगे कैसा? एक आदमी एक मशवरा दिया, एक आदमी एक मशवरा दिया, एक आदमी एक मशवरा दिया, एक आदमी मशवरे की थी रोजाना फजर के बाद जो होता है, मशवरे चलने लगे। लेकिन मशवरे में मसला हल नहीं हो रहा था, सब अपना अपना मशवरा दिए, किसका भी नहीं चला। आमिर साहब बोले मेरे पास एक है। बोले क्या है? मुनाफिकों का सरदार बोला देखो एक काम करते हैं, एक जनाजा रखेंगे, एक जनाजा रखेंगे और जनाजे में एक बच्चे को लिटा देंगे और गौसे आजम को कहेंगे कि नमाज जनाजा पढ़ाने आओ। जैसे ही वो नमाज जनाजा पढ़ाने आए और नमाज जनाजा शुरू करे, बच्चा उठ के जनाजे में डोले में से बैठ जाना, सब मिलके गौसे आजम की हंसी उड़ाएंगे। बोले वाह बेहतरीन तरकीब है। लोकल माइंड के थर्ड क्लास चिल्लर दिमाग, सोच भी तीज, औकात भी तीज, वक्त भी तेज, बात भी तीज, सोच लिए, समझ में आ गई, टूट के बैठ जाना। हम लोग हंसते, बोले अच्छी बात है। अब सवाल ये पैदा, लेटेगा कौन? नमाज गौस पढ़ाने वाले, लेटना कौन? सब परेशान हो गए, बाप रे बाप, यहां तो सोचे ही नहीं थे लेटेगा कौन। अब सब जो है परे, उन्हें बोल रहा मैंने लेट तो, उन्हें बोल रहा मैंने लेट तो, उन्हें बोल रहा मैंने करता है, चिल्लर कामा। बोले आखिरी में अमीर साहब बोले ठहर जाओ, मैं मेरे बेटे को लिटाता हूं। बोले बेटा परेशान, बाबा का मशवरा, मेरे को बलि का बकरा बना रहा है इन्हें।
इत्तेफाक से वो बेटा लंगड़ा था और जरा डेढ़ होशियार था। अब अमीर साहब का बेटा है तो लाजिमी बात है उसके अंदर शरारत होती है। तो मेरे हाल उन्हें बोला मेरे बाबा की इज्जत लाज रखने के खातिर मैं लेटने को तैयार हूं। बोला जाके सब मिलकर सरकार गौसे पाक को दावत दिए, सरकार हमारे बच्चे का इंतकाल हो गया, जरा आप नमाज जनाजा पढ़ाए तो मेहरबानी तशरीफ लाइए सरकार। अच्छी बात है बोले गौसे पाक सरकार आता हूं। बोले जोहर की नमाज में अच्छी बात है आ रहा हूं। फजर के बाद मशवरा हुआ, जाके दावत दिए सरकार गौसे पाक जोहर को बगदाद की जामा मस्जिद में आ गए। डोले को एक्टिंग करते हुए सुभान अल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह बोलते हुए लाके रख दिए। गौसे पाक सरकार भी खड़े हो गए, पीछे पूरी सफ़े बन गई, सब हंस ले रहे हैं, देख ले रहे हैं, आंखा मार ले रहे हैं, यूं यूं कर ले रहे हैं, नए नए एक्टिंग यूं यूं कर रहे हैं। सरकार गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु पलट के पूछे जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं? पूछे क्या कहना है? वाह वाह। सरकार गौसे पाक पलट के पूछे जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की पढ़ाऊं? पूछे। ये आलिम गैब नबी का नवासा है, ये फातिमा के जिगर का पारा है, अली का खून है, वलियों का सरदार है, अल्लाह का महबूब है, सुबहान है, सुबहान सुबहान परवरदिगार का महबूब है। प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों कुर्बान जाओ, सरकार गौसे पाक पूछे जिंदगी पढ़ाऊं या मुर्दे की तो खामोश बैठ जाना नहीं। अब तो समझ जाना, अरे बाप रे बाप जिंदा मुर्दा इनको मालूम हो रहा जैसा दिख रहा, खामोश बैठ जाना नहीं। वो अमीर साहब डेढ़ होशियार थे बहुत, और डेढ़ होशियार रहा बोलते अमीर बनाते उसको मोहल्ले का, खटके मारते फिर तू बोल के। उन्हें क्या करा, बोले सरकार वो जिंदगी भी होती क्या? पूछा। ओहो, आले नबी से क्रॉस क्वेश्चन नहीं करना, टेढ़े हो जाते मसले। क्या कहना है? क्या कहना है? क्योंकि नबी के बेटे की जुबान रहती, कलाम मुस्तफा का रहता है। मैं एक मसला बोल के आगे बढ़ता हूं जी भाई, मैं जरा सैयदों का गुलाम हूं। मुसलमानों का सुन्नियों का ईमान है, क्या कहना है? ठोकर लगी तो नबी को खबर होती। बेशक बेशक बेशक। पॉइंट नोट किया जाए, ठोकर लगी तो नबी को खबर होती। नबी खुद इरशाद फरमाते हैं मैं मेरे उम्मती के इतना करीब रहता हूं, ठोकर उसको लगती है, उसको तकलीफ होने से पहले मुझको एहसास होता है। फरमाया सरकार, सहाबी रसूल आके बोले या रसूल अल्लाह जब हम अपने घरों में जाएं तो सबसे पहले क्या करें? तो नबी ने फरमाया जब तुम सबसे पहले अपने घर को जाओ तो घर वालों को सलाम करो। बोले फिर पूछे या रसूल अल्लाह अगर घर में कोई नहीं है तो क्या करूं? तो बोले अपने नबी को सलाम करो। जरा जोर से और जरा जोर से, अपने नबी को सलाम कर। साहबी परेशान हो, बोले या रसूल अल्लाह घर में कोई नहीं है तो नबी को सलाम कहीं को करूं? तो बोले सुन, जिस घर में कोई घर वाला नहीं होता उस घर में उसका हबीब उसका नबी होता है। अल्लाह का हबीब उस घर में होता है, अल्लाह उस घर में होता है, ईमान वाले की घर की हिफाजत करता है। अल्लाह 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 अल्लाह। पता क्या चला, हम घर में है नहीं है, नबी को खबर है। ठोकर लगी हमको, नबी को खबर है। सुन्नियों का ईमान है, रायपुर में बैठकर या रसूल अल्लाह गुनहगार पुकारता है, मदीने वाला रसूल सुनता है। सुन्नियों का ईमान है या नबी या सलाम अलैका आप यहाँ से पढ़ते हैं, नबी वहां सुनता है, ये हमारा ईमान है। अरे मुझे कहने दो, जब तुम गुनाहगार हो, किसी बाप के बेटे हो, किसी दादा के पोतरे हो, किसी नाना के नवासे हो, जो वो नबी जब तुम्हारी सुनता है तो अपने पोतरे की क्यों नहीं सुनता है? अपने नवासे की क्यों नहीं सुनता है? किसी और के पोतरे की सुनने वाला अपने पोतरे की क्यों नहीं सुनता? किसी और के नवासे की आवाज सुनने वाला अपने फातिमा के नस्ल में पैदा होने वाले सैयदजादे की कहीं को नहीं सुनता?
इसलिए मैं बार बार कहता हूं, सैयद से पंगा लेना बुरी बात है। पंगा पूरी कायनात से लो, मोदी से ले लो, सैयद से मत लो। सैयद का कनेक्शन नबी से जुड़ा हुआ है, सैयद का रिश्ता नबी से जुड़ा है। सैयद से पंगा नहीं। पंगा नक्शबंदी साहब से हो सकता है, सैयद साहब से नहीं हो सकता है। पंगा मौलाना साहब से हो सकता है, सैयद साहब से नहीं हो सकता। पंगा लीडर साहब से हो सकता है, सैयद साहब से नहीं हो सकता। पंगा मिनिस्टर से हो सकता है, सैयद साहब से नहीं हो सकता। पंगा ससुराल में ससुर जी से हो सकता है, मगर सैयद साहब से नहीं हो सकता। समझ में आई तो गुड, नहीं तो फिर वेरी गुड। अब अल्लाह हिदायत का दरवाजा बंद करा तो मैं कहां से खोल सकता हूं मेरे भाई? मैं खाली बता सकता हूं, खोल नहीं सकता। तो बहरहाल गौसे आजम से पंगा इराक की कौम ले रही थी। गौसे आजम ने पलट के पूछा, जिंदगी पढ़ाऊं के मुर्दे की? कहा हुजूर जिंदों की भी होती क्या? अच्छा, बोले नहीं नहीं, खाली मुर्दों की होती। बोले गौसे पाक, नमाजे जनाजा तो सिर्फ मुर्दों की होती है। बोले फिर मुर्दे की पढ़ाई है? बोले मेरा गौस तकबीर बांधा, अल्लाहु अकबर। इन लोग तकबीर नहीं बांध रहे, पीछे झांक रहे। अब उठता जब उठता, अब उठता जब उठता, मेरे गौस ने सना पढ़ ली। फिर गौस ने दूसरी तकबीर बांधी, पीछे वाले और झुक गए। एक दूसरे को देख, क्या रे नहीं उठ रहा? हल्लू बोला, बा नहीं रे, 3 के बाद उठता क्या है कि ठहर बोल रहा। मेरे गौस ने दरूद पढ़ा, तीसरी तकबीर बांधी। बाप का दिल दहलने लगा, कलेजा कांपने लगा, एक दूसरे के हाथ मतने लगे। मेरे गौस ने दुआए जनाजा पढ़ी, चौथी तकबीर कही। गौस ने जैसे तकबीर पढ़ी, सब आपस में परेशान हो गए, सब रंजो कलम में फंस गए, सब मुर्दे को देखने के लिए टूट पड़ने लगे। गौस ने सलाम फेरा, बाप ने जनाजे का कपड़ा खींचा और बेटे को देखता है, लिटाने वाले बाप ने जिंदे को लिटाया था। वसीले खुदा ने नमाज पढ़ा दी तो जिंदा मुर्दा हो गया है। क्या कहना है? इसीलिए तो कहता हूं सैयद से पंगा नहीं लेना चाहिए। सैयद ने नमाज पढ़ा दी है, आले नबी ने नमाज पढ़ाई, गौसे आजम ने नमाज पढ़ाई, मुर्दा हो गया। अल्लाह ने कहा, गौस तुम तकबीर बांधते हो नमाज जनाजा की नियत करके, और मैं रूह ना निकालूं और तुमको रुसवा करूं, ये कैसे हो सकता है? तुमने जनाजे की नियत बांधी है, मुझे मेरे रब होने की कसम, गौस तू जो नियत करता है मैं वो पूरी कर देता हूं, तू जो नियत करता है मैं वो पूरा करता हूं। गौस तूने नियत की है तो मैंने मुर्गों को जिंदा किया है, गौस तूने इरादा किया है तो मैंने मुर्दों को खबरों से उठाया है। आज जिंदे को मुर्दा करना क्या ताज्जुब की बात है। ले गौस, तेरी खातिर तेरा रब आज एक जिंदे को मुर्दा कर है, वो जिंदा मुर्दा हो गया। गौसे आजम पलट के जाने लगे, सरकार गौसे पाक जाने लगे, पूरे परेशान हो गए। इन्हें दिल को धड़क रहा, उन्हें हाथों को हिला रहा, उन्हें पैरा पकड़ के झटक रहा, उन्हें उठ रे बाबा उठ। बोला कहां से उठता? गौस ने नमाज पढ़ाई है। कहां से उठता? गौस ने नमाज पढ़ाई है। अल्लाह अकबर कबीरा। उसके बाद क्या हुआ? प्यारे बुजुर्ग और दोस्तों, आप गौसे पाक रजी अल्लाह तआला अन्हु जाने लगे, सहन से बाहर जा रहे हैं, सीढ़ियों के करीब आ गए हैं। ये बच्चे का बाप जो अमीर साहब थे, वो बेचारा भागता भागता दौड़ता दौड़ता आया, गौसे आजम के कदमों को पकड़ लिया, गौसे आजम के कदमों को पकड़ लिया। जरा गौर करो, गौसे आजम पलट कर देखते हैं, पूछते हैं क्या हुआ क्या हुआ? बोले ए गौस, आपने जो नमाज जनाजा पढ़ाई है, लड़ाने पढ़ाने से पहले वो मेरा बेटा जिंदा था, और आपने पढ़ाई है वाकई अब अल्लाह के वली है, वो मुर्दा हो गया है।
तो गौसे आजम ने कहा है तो फिर क्या बात है, तू ही ने तो कहा था कि जिंदे की नमाज जनाजा होती क्या, मुर्दे की पढ़ाओ। ले मैंने मुर्दे की पढ़ा दिया, जा जब जनाजा हो गया उसको दफन कर दे। तो कहा नहीं सरकार, नहीं सरकार, ऐसा नहीं हो सकता, वो मेरा लख्त जिगर है, मैं उससे प्यार करता हूं, मैं उससे मोहब्बत करता हूं। तो गौसे आजम ने पूछा